Hello, hi, very good evening all my students. This is Sangeeta and welcome to माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीजीटी पेपर यानी 2021 वाला। उसमें हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण कौन सा है। प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण कौन सा है? तो ध्यान आकर्षण है, संतुष्टि है या आकांक्षा है, क्या है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? संतुष्टि। संतुष्टि हमारा सबसे लास्ट में चरण होता है। इसमें क्या होता है? एड कास। इससे हमें क्या होता है? क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इससे क्या? अटेंशन, इससे इंटरेस्ट, डी से डिजायर, का से कन्वेंशन, के से नॉलेज और ए से क्या है? एक्शन मतलब क्रिया और एस से सेटिस्फैक्शन और ई से एवेल्युएशन। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। तो है हमारा कौन सा? सबसे लास्ट में चरण है इसमें। वैसे तो ये 7वां चरण है बट इसमें पूछा गया है तो इसमें हमारा लास्ट आखिरी चरण इसमें माना गया है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है। देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पर प्रश्नगत विकल्प के प्रसार में संतुष्टि होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है? 8 चरण होते हैं इसमें। ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, आकांक्षा, विश्वास और जानकारी, संतुष्टि और क्या? एवेल्युएशन। क्या? एवेल्युएशन। ये सभी होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हार्नेस। हार्नेस क्या है? हार्नेस क्या है? तो हार्नेस ताने में लगा बेलन है या बाने में लगा बेलन है, कपड़े का बेलन होता है, करगे में लगा फ्रेम होता है। तो हार्नेस क्या इस प्रकार से होते हैं? हार्नेस इसमें लगा होता है किसमें? करगे में। करगे में लगा एक क्या? फ्रेम होता है। करगे में लगा एक फ्रेम होता है जाली सा। तो यही हमारा क्या? हार्नेस होता है। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं। यह कथन किसका है? फ्रांसीस मैकगावी का है या निकल एवं डॉर्सी का है, लेविस मेमफर्ड का है, वागिस एवं ओगेल का है? तो किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी निकल एवं डॉर्सी। निकल एवं डॉर्सी बी इज द राइट आंसर। बी वाला हमारा क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। निकल एवं डॉर्सी के अनुसार मूल्य मानवीय व्यवहार और प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं। मूल्य शब्द से तात्पर्य किसी भौतिक व अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी भी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। मूल्यों का व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व तथा कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन कहाँ से आ गया? चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन
एक हीमोग्लोबिन के अणु में ऑक्सीजन के बंधक स्थान होते हैं। तो कितने होते हैं? एक हीमोग्लोबिन अणु में ऑक्सीजन के बंधक स्थान कितने होते हैं? तो ये हुआ ये 4 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसका जो राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन O2 को फेफड़ों से ऊतक तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतक से फेफड़ों तक लाने का कार्य करता है। जब यह ऊतक फेफड़ों के पास ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए जाता है तब हीमोग्लोबिन क्या 4 अणु बन जाते हैं। हीमोग्लोबिन के क्या 4 अणु बन जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है जब संक्रमण रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो कहलाता है। तो महामारी यानी अधिक क्षेत्र में यानी जैसे कि देश में फैला हो महामारी कहलाता है। विश्वमारी विश्व में फैला हो। विकर्ण ये एक क्या रेखाएं होती हैं विकर्ण। और स्थानिक यानी किसी भी एक निश्चित स्थान में फैला हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? स्थानिक। जब संक्रमण रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला होता है तो वह क्या स्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानिक कहलाता है। संक्रमण बीमारियों रोगाणुओं से होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलते हैं। कुछ रोग ऐसे टेटनस रोगाणु जनित हैं पर एक व्यक्ति दूसरे में कुछ रोग जैसे कि टेटनस रोगाणु जनित हैं पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। परंपरा से ऐसे रोगों को भी संक्रामक कहा जाता है। संक्रामक रोग के कारणों में बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी और सूक्ष्म परजीवी जैसे मलेरिया या फाइलेरिया रोग के परजीवी शामिल होते हैं। जंतु बाधा शब्द बड़े परजीवियों जैसे कीड़े और कृमि के लिए इस्तेमाल होता है जो कि शरीर के अंदर बाहर रहते हैं। तो ये क्या हो गया? यानी स्थानिक महामारी। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष की है तो ये साधारणतः है। और जन्म से 2 सप्ताह की है, जन्म से 1 वर्ष की है, गर्भाधान से 2 सप्ताह की है। तो ये हरलॉक के अनुसार जो शैशवावस्था हरलॉक ने बताई है वो जन्म से 2 सप्ताह की बताई है। जैसे कब से? तो जन्म से 2 सप्ताह की। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। यहाँ तो हमारा लास्ट हो गया भाई। वयस्क अवस्था में लाल रुद्राणुओं का निर्माण होता है तो कहाँ होता है? वयस्क अवस्था में। यकृत क्या काम करती है? यकृत हमारा स्टोरेज का काम करती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में चेंज करके स्टोर कर लेती है। और दूसरा कार्य ये क्या करती है? पित्रस बनाने का कार्य करती है। और ये हमारी सबसे बड़ी
ग्रंथि भी है, आंतरिक ग्रंथि भी है। पिलिया, पिलिया भी हमारी क्या है, ये भी एक आंतरिक अंग है। तो इसमें क्या होता है, वयस्क अवस्था में लाल रुधिराणुओं का निर्माण होता है। तो ये नवजात का जो रुधिराणुओं का निर्माण होता है वो किसमें, पिलिया में होता है। वयस्क अवस्था में कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, लामिका ग्रंथि में। ये कुछ नहीं है। और जो ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा आ गया, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में इससे आगे के प्रश्न लेकर। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, थैंक यू सो मच।